इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो है एक अननोन वेरिएबल दे दिया गया है। उस अननोन वेरिएबल की जो है वो हमने वैल्यू फाइंड करनी है। उस अननोन वेरिएबल से ही हमने जो है वो तमाम के तमाम क्वेश्चंस में जो है वो उसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस, जो कि हमारे पास इक्वेशंस दी गई हैं। उन इक्वेशंस के थ्रू हमने जो है वो अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। देखेंगे एक्स हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू हमने जो है फाइंड करनी है, अननोन है, हम नहीं जानते इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। तो जब log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर देखिए हमारे पास प्रोडक्ट ला लगेगा। log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे एडिशन का साइन है, सो यहाँ पर हम प्रोडक्ट ला लगाएंगे। जब यहाँ पे हम जो है वो प्रोडक्ट ला लगाएंगे तो प्रोडक्ट ला में हमारे पास क्या आ जाएगा, log 2x इज़ इक्वल टू 1। जब log 2x इज़ इक्वल टू 1 हमारे पास आएगा तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मेथड जो है वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मेथड ये होता है कि आपके पास जो बेस होती है, देखिए जिसकी कोई बेस नहीं होती तो उसकी बेस जो है वो हमारे पास 10 होती है। तो यहाँ पर इसकी बेस जो है वो 10 है। तो यहाँ पे log 10 2x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे है। तो जब हमारे पास यहाँ पे 1 है तो हम एंटी क्लॉकवाइज मेथड अप्लाई करेंगे, जो कि मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया एक्सरसाइज 2.2 में। तो वही मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। उसमें क्या होता है कि यहाँ से बेस से स्टार्ट करके यहाँ जाते हैं, ये बेस की पावर बन जाती है और इक्वलिटी में हमारे पास ये वाली टर्म आती है। जैसे 10 की पावर 1 बन जाएगी और इक्वल टू 2x आ जाएगा। अब हमें चाहिए के लिए x की वैल्यू, जब हमें के लिए x की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों तरफ जो है वो 2 के साथ जो है वो डिवाइड कर देंगे। 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। तो 10/2, 2 1 आर 2, 2 5 आर 10। तो x इज़ इक्वल टू जो है वो हमारे पास 5 आ जाएगा। जब यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 5 हमारे पास इसका आंसर आएगा तो ये हमारे पास अननोन नंबर जो उसने कहा था उसकी वैल्यू हमारे पास फाइंड होती है। उससे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है जिसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखें log 2x प्लस log 2 8 इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ पर भी जो है वो हम प्रोडक्ट ला लगाएंगे। जहाँ पर जब हम प्रोडक्ट ला लगाएंगे तो हमारे पास इसी मेथड से हम सोल्व करेंगे जैसे हम पीछे वाले को सोल्व किया। तो प्रोडक्ट ला लगाया तो log 2 8x इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा। जब हमारे पास log 2 8x इज़ इक्वल टू 5 आएगा तो यहाँ पर हम वही एंटी क्लॉकवाइज मेथड अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर 2 जो है वो बेस है, बेस जो है वो दूसरी साइड पे वैल्यू जो होती है वो हमारे पास उसकी पावर बन जाती है और यहाँ पर जो डोमेन होती है वो उसको इक्वल में आ जाती है। जैसे कि ये यहाँ पर देखें 2 की पावर 5 बन जाएगा और इक्वल टू हमारे पास 8x आ जाएगा। अब देखिए 2 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 का मतलब ये है कि हम 2 को 5 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। जब यहाँ पर हमारे पास 32 आ गया इज़ इक्वल टू 8x, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दोनों तरफ जो है वो 8 के साथ डिवाइड कर देंगे। यहाँ से ये कट होकर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। वैसे भी मैथ का रूल है कि अगर एक साइड पे जो चीज़ डिवाइड हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होती है और अगर उधर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके जो है वो डिवाइड हो जाती है। अगर प्लस हो रही है तो वो दूसरी साइड पर जाके जो है वो माइनस की हो जाती है। फिर इसके बाद जो है वो यहाँ पर हमारे पास इसको कट करेंगे। कट करने के बाद जो है वो 8 1 आर 8 और 8 4 आर जो है वो हमारे पास 32 होता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। यहाँ से आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 4 का। पार्ट नंबर 3 में क्या है, 81x इज इक्वल टू 243 x प्लस 2। इसको हम दो मेथड से जो है वो सोल्व कर सकते हैं। एक तो हम लोगरिथम वाला मेथड, लोगरिथम के लास्ट लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं और एक जो है वो हम इसको सिंपली जो है वो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अब सिंपली इसको इस तरह से सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 81 की पावर x है इज़ इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2 है। 81 की पावर x है लेकिन 81 खुद की भी हमने खुद जो है वो फैक्टराइजेशन करनी है, जो कि हमारे पास फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से होगी कि 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 2 आर 3 7 आर 21, 3 9 आर 27, 3 3 आर 9 और 3 3 आर 1 आ जाएगा। फिर दूसरी साइड पे हमारे पास 243 है तो 243 की भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे जो कि हमारे पास 3 के टेबल से ही होगी। तो 3 8 आर 24, 3 1 आर 3 2 आर 3 7 आर 21 और फिर 3 9 आर 27, 3 3 आर और 3 3 आर 1 आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ हमारे पास 243 था और 81 था, हमने वहाँ वहाँ जो है वो इनकी फैक्टराइजेशन जो की है वो उनकी पावर्स में हम उनको लिखेंगे।
तो यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर 4 आ जाएगी और इधर हमारे पास जो है वो 3 की पावर 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 243 था। सो उसके बाद 3 की पावर 4x इज़ इक्वल टू 3 की पावर 5x प्लस 10, क्योंकि हम इस 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये पावर्स के साथ क्या होंगी, मल्टीप्लाई होकर हम इसको लिखेंगे। जब हमारे पास 3 की पावर 4x इज़ इक्वल टू 3 की पावर 5x प्लस 10 होगा, तो देखिए अगर हमारे पास बेसिस सेम होती हैं तो ऊपर वाली दोनों टर्म्स भी एक दूसरे के बराबर होती हैं। अगर बेस बराबर होंगी तो पावर्स भी एक दूसरे के बराबर होंगी। देखिए जब बेसिस हमारे पास जो हैं वो बराबर होंगी, वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगी, तो बच जाएंगी उनकी पावर्स। तो पावर्स जो हैं वो हमारे पास 4x इज़ इक्वल टू 5x प्लस 10, तो 4x माइनस 5x इज़ इक्वल टू 10 जो है इसमें हमने क्या करना है कि जो हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म है उसको एक साइड पे कर देना, जो नॉन वेरिएबल वाली टर्म है उसको एक साइड पे कर देना। अब देखिए ये दोनों हमारे पास वेरिएबल्स वाली थी, 4x माइनस 5x इज़ इक्वल टू 10 है हमारे पास। तो सो जब यहाँ पर हमारे पास 10 है तो यहाँ पे 5 में से 4 निकालेंगे तो माइनस x आ जाएगा, जो कि हमारे पास 10 के इक्वल है। अब यहाँ पर इस वेरिएबल के साथ हमें x नहीं चाहिए, हमें अकेला वेरिएबल चाहिए, तो ये x जो है वो दूसरी साइड पर चला जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर हमारे पास -10 आएगी। इससे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 को भी हम उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे जो कि हमारे पास पीछे वाले मेथड से हमने इसको सॉल्व किया, विदाउट लॉगरिथम, लॉस ऑफ लॉगरिथम के जो लॉस है उसके बगैर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1/27 x की पावर -6 इज़ इक्वल टू 27 है, जो कि हमारे पास इसका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है 27 की फैक्टराइजेशन होगी, दोनों तरफ 27 है, तो 27 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 के टेबल के साथ, तो 3 9s आर, 3 3s आर और 3 1s आर आ जाएगा। सो 3 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। जब हमारे पास 3 की पावर 3 होगी तो जहाँ जहाँ हमारे पास 27 है वहाँ वहाँ हम जो है वो 3 की पावर को ऐड करेंगे। अब वहाँ वहाँ हम 3 की पावर 3 लिखेंगे, जो कि हमारे पास 1/3 की पावर 3 और इसकी पावर x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 3 की पावर 3 है। इस 3 की पावर 3 की होल पावर जो है वो x माइनस 6 है। तो देखिए हम जब 3 की पावर 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास वो माइनस का हो जाएगा, 3 की पावर -3 x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 3 की पावर 3। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास 3 की पावर -3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, तो -3 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -3x आ गया। जब -3 -6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो +18 आ जाएगा। जब यहाँ पे +18 आएगा तो हमारे पास इक्वल होगा 3 की पावर 3 के। जब यहाँ पे हमारे पास इक्वल 3 की पावर 3 के होगा तो -3x + 18 इज़ इक्वल टू 3 है, क्योंकि हमारे पास अगर बेसिस सेम है तो पावर्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। अब बेसिस जो है वो एक दूसरे के साथ अगर कट होती हैं तो हमारे पास -3x + 18 इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर वेरिएबल को एक साइड पे करेंगे और नॉन वेरिएबल्स को जो है वो हम एक साइड पे करेंगे, तो -3x + 18 जो है वो इक्वल आ जाएगा 3 के। और यहाँ पे देखें हमारे पास -3x इधर रहेगा, 3 माइनस, अब ये यहाँ पर 18 प्लस का है तो उधर जाके हमारे पास माइनस का 18 हो जाएगा। जब माइनस का 18 होगा तो -3x इज़ इक्वल टू -15, क्योंकि -18 में से 3 निकालेंगे तो -15 आ जाएगा। -3x में देखें ये दोनों तरफ माइनस है, उसको कट कर देंगे, तो इन दोनों तरफ माइनस कट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 15/3, क्योंकि यहाँ पे बचा 3x इज़ इक्वल टू 15, तो इधर भी 3 डिवाइड करेंगे, इधर भी, तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो 15/3 है वो ये हमारे पास आ जाएगा, 3 1s आर 3 और 3 5s आर हमारे पास 15 आ जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू जो है वो उसकी वैल्यू हमारे पास 5 आएगी। तो ये यहाँ पर इसका जो है वो हमारे पास आंसर होगा, x इज़ इक्वल टू 5। यहाँ तक ये हमारे पास 4 पार्ट था जो कि हमने इसको डिस्कस किया। इसके बाद जो है वो हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, इसको भी हम इसी तरह से सोल्व करेंगे। और इसके में हमारे पास जो है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, log 5x - 10 इज़ इक्वल टू 2। तो देखो जिसकी बेस कोई नहीं होती उसकी बेस 10 होती है, तो log बेस 10 5x - 10 इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज वाला मेथड जो है वो आपके साथ अप्लाई करूँगी, डिस्कस करूँगी सॉरी, और फिर हम इसी से अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो 10 की पावर हमारे पास 2 हो जाएगी, 5x माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 10, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा। तो 10 की पावर 2 है, इसको 20 नहीं लिखना, 10 की पावर 2 है तो 10 को 2 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10s आर हमारे पास 100 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 5x - 10। तो 100 + 10 इज़ इक्वल टू 5x आ जाएगा। तो 100 में 10 ऐड करेंगे तो 110 इज़ इक्वल टू 5x। जब 110 इज़ इक्वल टू 5x है उसको हम जो है वो दोनों तरफ 5 के साथ जो है वो डिवाइड करेंगे। दोनों तरफ 5 के साथ डिवाइड करने के बाद जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 110/5 इज़ इक्वल टू 5x/5, 5 5 के साथ कट हो जाएगा और 5 110 के साथ कट होगा।
सो इसके बाद जो है 5 को 110 के साथ करेंगे तो हमारे पास जो है वो 22 आ जाएगा। 22 इज़ इक्वल टू एक्स। तो 22 इज़ इक्वल टू एक्स जो है वो हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। 22 इज़ इक्वल टू एक्स, क्योंकि हमारे पास 22 इज़ इक्वल टू एक्स इसका आंसर होगा, क्योंकि 5 को 110 पे डिवाइड करें तो 22 आता है। इसके बाद जो है वो हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में भी हमने जो है वो कुछ क्वेश्चन ला, प्रोडक्ट ला, इक्वलिटी के इक्वल रख के हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इक्वलिटी के इक्वल सॉल्व करने के इक्वल रखने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ ये है कि लो की बेस 2 है और उसका डोमेन x+1 है। इसी तरह से हमारे पास माइनस log 2 है और उसकी डोमेन जो है वो x-4 है, इज़ इक्वल टू 2, जो कि हमारे पास इक्वल टू 2 के है। तो सोल्यूशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, log 2 x+1 माइनस log 2 x-4 इज़ इक्वल टू 2 हमारे पास आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ला लगेगा। क्वेश्चन ला इसलिए लगेगा क्योंकि इसके दरमियान में माइनस है। जब माइनस है तो हम क्वेश्चन ला यहाँ पे लगाएंगे। क्वेश्चन ला में हमारे पास क्या होगा, log 2 x+1 ओवर x-4 इज़ इक्वल टू 2। अब देखिए 2 की पावर 2 कैसे बनी, वही हम एंटी क्लॉकवाइज वाला मेथड लगाएंगे। 2 की पावर इसको हम बेस बनाएंगे और ये इसकी पावर बन जाएगी और इक्वल जो है वो इस डोमेन के आएगा। सो इसके बाद 2 की पावर 2 इज़ इक्वल टू x+1 ओवर x-4 है। सो इसके बाद x इज़ इक्वल टू x+1, 2 2 आर हमारे पास 4 होगा, x+1 ओवर x-4 आ जाएगा। जहाँ पर देखें x-4 जो है वो डिवाइड हो रहा है और उधर जाके ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 4 इंटू x-4 इज़ इक्वल टू x+1 होगा। सो 4x माइनस जो है वो उसको हम जो है वो डिवाइड करेंगे किसके साथ, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 4 को x के साथ और 4 के साथ। x के साथ जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 16, क्योंकि इसको 4 को 4 के साथ किया तो 16 आएगा, इज़ इक्वल टू x+1। अब देखें नॉन वेरिएबल्स जो हैं उन्हें एक साइड पे कर देंगे और वेरिएबल्स जो हैं उनको एक साइड पे करेंगे। अब देखिए 4x जो है वो ये x इधर आके हमारे पास माइनस का हो जाएगा और माइनस 16 इज़ इक्वल टू 1। अब ये जो हम 1 है ये हमारे पास यहाँ आके प्लस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 16 प्लस 16 और इधर आ जाएगा x माइनस x प्लस 1 जो है वो हमारे पास आएगा और यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्लस x, इधर से ये कट होगा और इधर जाके ये हमारे पास माइनस का x होगा और ये इधर से कट होके इधर आके हमारे पास प्लस का 16 होगा। अब देखें यहाँ से हमारे पास जो हैं ये दोनों कट हो जाएंगे, इधर ये रह जाएगा, इधर से ये कट होगा और 1 प्लस 16 आ जाएगा। तो हमारे पास 4x माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 1 प्लस 16 जो है वो हमारे पास होगा। 16 प्लस 1 हमारे पास 17 होता है। तो 3x इज़ इक्वल टू 17, x इज़ इक्वल टू 17 ओवर 3। सो इस 17 ओवर 3 में हमारे पास क्या होगा कि 17 को अंदर रखेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे। जब 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 3 5 आर 15, 2 बचा। इसमें हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से हम नीचे आते हैं और जिसके साथ डिवाइड कर रहे होते हैं वो। अब 5 हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम 2 बाय का साइन डाल के 2 और फिर उसके बाद जो है वो ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर होगा। आज मैंने आपके साथ जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के तमाम पार्ट जो है वो डिस्कस किए। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच।